नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम हमारे महाराणा कुंभा है उनका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। यदि चैनल को भी दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। आपका जो हमें ये आप इस टॉपिक आज पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक से आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और सभी एग्जामों में आपके जो क्वेश्चन हैं इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम उनकी सारी यहाँ पे चर्चा करेंगे और बढ़ते हैं हम हमारे अगली स्लाइड की तरफ। अब हम महाराणा कुंभा के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम चर्चा करें महाराणा कुंभा के जीवन परिचय के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो शासनकाल था, महाराणा कुंभा का जो शासनकाल था वो 1433 से 1468 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक महाराणा कुंभा का शासनकाल रहा था। अब महाराणा कुंभा के पिताजी का नाम क्या था? तो इनका पिता का नाम था मोक्कल। क्या नाम था? मोक्कल जी। तो महाराणा कुंभा के पिता का नाम मोक्कल था और माता के नाम की बात करें दोस्तों तो सौभाग्य देवी। क्या नाम था? सौभाग्य देवी। उसके बाद में बात करें दोस्तों, हमें महाराणा कुंभा की जो उपाधियां हैं हमने एक एक जगह सभी को नोट किया है, अलग अलग नहीं है, इसके अंदर सारी हमने एक जगह दे रखी है। तो देखो, ध्यान से आप वीडियो को देखना। महाराणा कुंभा की जो उपाधियां हैं दोस्तों उनकी बात करें तो देखो, राजगुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, महाराजा धीराज, महाराणा नरपति, अश्वपति, अभिनव भट्टाचार्य, ये महाराणा कुंभा की क्या थी? उपाधियां थी। कौन कौन सी थी? एक बार दोबारा देख लेना। राजगुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, महाराजा धीराज, महाराणा नरपति, अश्वपति, अभिनव भट्टाचार्य, ये महाराणा कुंभा की क्या थी? उपाधियां। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महाराणा कुंभा के ग्रंथ। महाराणा कुंभा के ग्रंथों की हम चर्चा करें, महाराणा कुंभा के ग्रंथों की चर्चा करें तो आता है संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक पीरिया, संगीत रत्नाकर, चंडी शतक टीका। कौन कौन से? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक पीरिया, संगीत रत्नाकर, चंडी शतक टीका, ये महाराणा कुंभा के प्रमुख ग्रंथ थे। इसी के साथ हम आगे देखें महाराणा कुंभा के जो दरबारी विद्वान थे उनकी बात करें तो एक तो था सारंग व्यास और एक था कान्हा व्यास। और भी इनके दरबारी विद्वान थे, लेकिन आपको याद और भी रख सकते हो, लेकिन ये मैंने यहाँ पे दो के नाम दिए, श्री सारंग व्यास और कान्हा व्यास। जो सारंग व्यास थे वो संगीत गुरु थे, महाराणा कुंभा के क्या थे? संगीत गुरु थे। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? श्री सारंग व्यास, ये महाराणा कुंभा के संगीत गुरु थे। उसके बाद में है कि महाराणा कुंभा का प्रधान जो शिल्पी साहित्यकार कौन था? तो वो आपका मंडन था। कौन था? मंडन। मंडन था वो महाराणा कुंभा का क्या था? शिल्पी साहित्यकार था। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें तो महाराणा कुंभा का जो साहित्यकार आपने देख लिया है कौन है? मंडन है। और महाराणा कुंभा के जो दरबारी विद्वान है वो कौन है? तो दरबारी विद्वान की बात करें श्री सारंग व्यास और आपका कान्हा व्यास, ये क्या हो गए? आपके महाराणा कुंभा की क्या हो गए दोस्तों? दरबारी विद्वान। अब कुंभा था, इसने क्या किया था दोस्तों? ये कुंभा का क्या था? प्रधान शिल्पी व साहित्यकार था। और ये क्या था? गुजरात के ब्राह्मणों का पुत्र था। कहाँ के? गुजरात के जो ब्राह्मण थे वहाँ का ये पुत्र था। इसकी भी रचनाएं, अनेक रचनाएं की गई हैं, जैसे आपकी राजवल मंडन है, रूप मंडन है, वास्तुसार मंडन है, वास्तु मंडन है, शकुन मंडन है, वेद मंडन है। ये क्या है? इनकी अनेक जो रचनाएं हैं वो की गई थी। और मंडन का जो भाई था वो नथा था। कौन था? मंडन का भाई नथा था। इनका भाई कौन था? नथा। मंडन का भाई का नाम क्या था? नथा। मंडन का भाई क्या था? नथा। नाथा की भी एक रचना है वास्तु मंजरी। कौन सी है? वास्तु मंजरी। इस नाथा मंडन की भी एक क्या है? नाथा की जो मंडन का भाई था इसकी भी एक रचना है वास्तु मंजरी। क्या नाम है? वास्तु मंजरी। तो ये भी इसकी रचना है, आप इनको भी याद रख सकते हैं। उसके बाद में दरबारी विद्वानों की बात करें तो कुंभा है वो हीरानंद जो जैन आचार्य थे उनको भी अपना क्या मानते थे? गुरु मानते थे। किनको मानते थे? जैन आचार्य। कौन थे? एक बार नाम देख लेना आप, हीरानंद। हीरानंद ये क्या थे? जैन आचार्य थे और इनको भी कुंभा थे वो क्या मानते थे? गुरु मानते थे। तो आपने इतना देख लिया होगा। अब आगे बढ़े इसी के साथ में हम तो देखें महाराणा कुंभा की पुत्री।
कौन है? महाराणा कुंभा की पुत्री आती है। तो महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम है रमाबाई। क्या नाम है? रमाबाई। अब रमाबाई है, इसको क्या है, साहित्य के अंदर एक नाम दिया जाता है वागीश्वरी देवी। क्या नाम दिया जाता है? वागीश्वरी देवी। वागीश्वरी देवी, वागीश्वरी देवी, इनको रमाबाई को कहा जाता है। और इनका जो विवाह था रमाबाई का, वो गुजरात के एक शासक थे मंडलिक, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। रमाबाई का जो विवाह हुआ था वो गुजरात के एक शासक थे मंडलिक, उनके साथ इसका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। और रमाबाई थी वो क्या थी? महाराणा कुंभा की पुत्री थी, महान संगीतज्ञ थी। क्या कहने का मतलब क्या है? महान संगीतज्ञ थी। और साहित्य में वागीश्वरी देवी भी इसको कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों बात करें हम, तो वीर विनोद के रचयिता कौन थे? श्यामल दास थे। इन्होंने बताया कि मेवाड़ के जो 84 दुर्ग थे, उनमें से जो 32 दुर्ग हैं उनका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। वीर विनोद एक ग्रंथ है, इसके जो रचयिता थे श्यामल दास जी, उन्होंने क्या बताया कि मेवाड़ के जो 84 दुर्ग हैं उनमें से जो 32 दुर्ग हैं उनका जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा जी ने करवाया था। और महाराणा कुंभा जी ने अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया, जैसे आपका कुम्भलगढ़ दुर्ग हो गया, बसंती दुर्ग हो गया, अचलगढ़ दुर्ग हो गया, बैराड़ दुर्ग हो गया, बोमड़ दुर्ग हो गया, मांडलगढ़ दुर्ग हो गया, मचान दुर्ग हो गया। कुंभ श्याम मंदिर का भी इसने निर्माण करवाया था, श्रृंगार चौरी का मंदिर भी निर्माण करवाया था, एकलिंग नाथ मंदिर का भी करवाया था। वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं महाराणा कुंभा के जो निर्माण कार्य हैं, क्योंकि उन्होंने 84 जो दुर्ग थे मेवाड़ के, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। तो अब हम एक एक की बात करते हैं कि किस किस का निर्माण करवाया था। हमने जो सारे निर्माण ले लिए हैं इसके अंदर, जो भी हमें मुख्य मुख्य आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। श्रृंगार चौरी का मंदिर, किसका? श्रृंगार चौरी का मंदिर, इसका निर्माण भी कुंभा जी ने करवाया था। कुम्भलगढ़ दुर्ग का करवाया था, किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। बैराड़ दुर्ग, बैराड़ दुर्ग है ये आपका भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर है ये। बोमट दुर्ग, बोमट दुर्ग का निर्माण करवाया था। फिर मचान दुर्ग का करवाया था। किसका करवाया था? मचान दुर्ग। मचान दुर्ग का निर्माण मेरू के जो प्रभाव था उनको रोकने के लिए करवाया था। कहाँ पे करवाया था? सिरोही के अंदर करवाया था। महाराणा कुंभा ने मचान दुर्ग का निर्माण है वो मेरू के प्रभाव को कम करने या रोकने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण सिरोही के अंदर करवाया था। और एक यहाँ पे मैंने अलग दे रखी है, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। फिर चित्तौड़ दुर्ग का जीर्णोद्वार करवाया था। चित्तौड़ दुर्ग का क्या करवाया था? जीर्णोद्वार किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। अब महाराणा कुंभा ने क्या है कि अधिकांश जो किले थे जो पूर्व में बने हुए थे उन किलों का क्या करवाया था? उनके जो अवशेष बचे थे उन पे क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसलिए महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है? भग्नावशेषों का उद्धारक कहा जाता है। कि महाराणा कुंभा थे, उन्होंने जो भी पहले पूर्व में जो महाराणा कुंभा से पहले जो किले बने हुए थे उन किलों के जो अवशेष थे उन्हीं पे क्या करवाया? निर्माण करवाया। इसलिए ही क्या कहा जाता है? महाराणा कुंभा को भग्नावशेषों का भग्नावशेषों का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भग्नावशेषों का उद्धारक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। और चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जो जीर्णोद्वार करवाया था, तो कुंभ श्याम मंदिर है उसका भी जीर्णोद्वार करवाया था महाराणा कुंभा ने। और कीर्ति स्तंभ है उसका भी जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। आगे बात करें इसके अंदर हम, तो देखो यहाँ पे ऊपर आपकी है कि मालवा विजय, कौन सी? मालवा विजय के कारण कुंभा ने क्या किया था? चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। याद रख लेना इसको कि मालवा विजय के कारण कुंभा ने क्या किया था? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उसका जनक किसको कहा जाता है? तो दोस्तों कुंभा को कहा जाता है। राजस्थान की जो स्थापत्य कला है इसका जनक है वो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। और आगे बात करें तो चित्तौड़ दुर्ग का जो आधुनिक निर्माता है वो किसको कहा जाता है? वो भी कुंभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चित्तौड़ दुर्ग का। कुंभा ने क्या करवाया था? चित्तौड़ दुर्ग का जीर्णोद्वार करवाया था और कई प्रवेश द्वारों का भी उसने निर्माण करवाया था। और जो कुंभ के महल है, श्रृंगार चौरी मंदिर है, इनका भी निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए चित्तौड़ दुर्ग का जो आधुनिक निर्माता है वो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। फिर बात करते हैं एक युद्ध हुआ था सारंगपुर का युद्ध। ये 1437 ईस्वी के अंदर हुआ था। सारंगपुर का युद्ध है दोस्तों। ये 1437 ईस्वी के अंदर हुआ था। महाराणा कुंभा और आपके महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था। जो सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी के अंदर हुआ था, कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था। अब इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर महाराणा कुंभा थे वो विजेता रहे थे।
कौन रहे थे? महाराणा कुंभा क्या रहे थे? विजेता रहे थे। तो याद रख लेना, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी को हुआ था। कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था और इसके अंदर विजेता है वो महाराणा कुंभा रहे थे। उसके बाद में आती है एक आवल बावली की संधि। क्या आती है? आवल बावली की संधि आती है, जो 1453 ईस्वी के अंदर होती है। और जो हंसाबाई है उसकी मध्यस्थता से मेवाड़ और मारवाड़ के जो हमारे कुंभा और जो राव जोधा हैं उनके बीच में होती है। और हंसाबाई की मध्यस्थता से हंसाबाई ने क्या करवाई थी? जो आवल बावली की संधि करवाई थी 1453 ईस्वी के अंदर कुंभा और राव जोधा के मध्य करवाई थी, जहाँ पे जो मेवाड़ और मारवाड़ का जो आपका भाग है उसके बीच में करवाई थी। जो जोधपुर का जो भाग है वो मारवाड़ का, जो जोधपुर है वो मारवाड़ का जो भाग माना गया था, जहाँ पे बबूल के पेड़ थे। एक कहानी चलती है इसके ऊपर कि आम और आंवल के पेड़ों की, तो उसके कारण। लेकिन आपकी जो एग्जाम में पूछे जाने वाला ये है कि आवल बावल की संधि हुई कब थी? 1453 को हुई थी। किन के मध्य हुई थी? तो कुंभा और राव जोधा के मध्य हुई थी। मेवाड़ व मारवाड़ के बीच हुई थी। कहने का मतलब मेवाड़ और मारवाड़ के बीच हो गई। और हंसाबाई ने करवाई थी। किसने करवाई थी? हंसाबाई ने ये करवाई थी। एक यहाँ पे और बनता है लास्ट, इसके अंदर हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, इसमें थोड़ा सा और देखते हैं कि महाराणा कुंभा की जो दोस्तों हत्या है वो किसने की थी। तो महाराणा कुंभा की जो हत्या है वो इसका पुत्र था एक उद्दा। कौन था? उद्दा। महाराणा कुंभा की जो हत्या है वो उसका पुत्र था, उद्दा था। इसका पूरा नाम क्या था? उदयकरण। क्या नाम था? उदयकरण था। इसने क्या कर दी थी? इसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि महाराणा कुंभा को अंतिम समय में एक रोग हो गया था। क्या हो गया था? एक रोग हो गया था, उसका नाम था उन्माद रोग। उन्माद रोग हो गया था, जिसके कारण क्या किया था? उन्माद रोग होने के कारण क्या क्या हुआ? उसने जो अधिकांश समय अपना वो कुमलगढ़ दुर्ग में जो मामादेव मंदिर है उसके तालाब पर बिताने लगा था वो। और 1438 ईस्वी को 1438 ईस्वी के दिन क्या हो जाता है? एक दिन तालाब के किनारे भगवान की भक्ति में लीन होते हैं कुंभा, और उनके जो पुत्र हैं उदयकरण उद्दा, वो क्या कर देते हैं? महाराणा कुंभा की क्या कर देते हैं दोस्तों? हत्या कर देते हैं। और महाराणा कुंभा स्वर्ग सिधार जाते हैं। और इसके बाद में ये तो हो गई महाराणा कुंभा की हमारी चर्चा। एक इसमें इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना, जो मालवा विजय है, इस विजय के कारण क्या किया था? कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किस विजय के कारण? मालवा विजय के कारण क्या करवाया था? 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये भी सन भी याद रख सकते हैं, 1440 से 1440 से आपकी 1448 याद रख लेना। तो ये आपकी हो गई। तो ये था एक महाराणा कुंभा के जीवन जो सामान्य परिचय था, और एग्जामों में जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें से। यदि वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, और ऐसे वीडियो आपको प्राप्त करने हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन फोरम जो भी आपके आते हैं उनकी भी मैं अपडेट देते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।